राजेंद्र तिवारी जी मेरे साथ है, शशि शेखर जी हमारे साथ नहीं है इस वक्त। राजेंद्र जी, आप कह रहे थे कल से लगातार मुझे कि चंपई सोरेन हो सकते हैं, चंपई सोरेन हो सकते हैं, और चंपई सोरेन हो गए। क्या परिवारवाद की राजनीति में नाम ना आए हेमंत सोरेन का, इसलिए चंपई सोरेन हुए, या सोरेन परिवार में बगावत है, सोरेन परिवार में मुखालफत है, इसलिए बने? क्यों बने चंपई सोरेन? सुमित जी, जो आप कह रहे हैं सोरेन परिवार में बगावत है, उस बगावत के बावजूद जो हेमंत सोरेन चाहते वो हो सकता था। क्योंकि दो एमएलए को छोड़ करके सीता सोरेन और चमरा लिंडा, बाकी सारे लोग हेमंत सोरेन के साथ हैं। तो इसलिए वो कोई बात नहीं। मेरे पास जो सूचना थी, और चूंकि मार्केट में बहुत ज्यादा ये चल रहा था कि कल्पना सोरेन ही बनेंगी, ऐसा था नहीं। शुरुआत से ही चंपई सोरेन का नाम ही वहां तय हुआ था, और एहतियात के तौर पर दो कागजों पर हस्ताक्षर कल के उसमें कराए गए थे। मैंने पहले भी आपको कहा था। इसके पीछे दरअसल ये है, एक तो परिवारवाद का तमगा हटेगा, दूसरी बात चंपई सोरेन खांटी ईमानदार व्यक्ति हैं। आप अगर उनको देखें तो खांटी ईमानदार व्यक्ति हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, शिबू सोरेन के साथी रहे हैं, और इसलिए इसका फायदा हेमंत सोरेन को या जेएमएम को आने वाले चुनाव में, और जो राजनीति जिस तरह से बदल रही है उस राजनीति में जेएमएम को इसका फायदा मिलेगा, जो शायद कल्पना सोरेन के होने से नहीं मिलता। जी, ये आपने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली राजेंद्र जी, इसको मैं आगे भी आज पे विश्लेषण करना चाहूँगा। कल्पना सोरेन बनती तो सियासी तौर पर फायदा नहीं होता, कल्पना सोरेन नहीं बनी तो जेएमएम को सियासी तौर पर फायदा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने परिवार के बाहर के एक खाटी ईमानदार व्यक्ति जिनकी छवि है चंपई सोरेन, उनको अपना नेता चुना। अब मेरा सवाल आपसे ये है, झारखंड में आज की तारीख में 2 महीने के बाद चुनाव होने हैं हमारे देश के अंदर, क्या 14 में से 12 सीटें एनडीए के पास हैं? क्या परिस्थिति बदलेगी इस गिरफ्तारी के बाद? सिंपैथी आएगी सोरेन परिवार के साथ, या बीजेपी का वोटर मजबूती के साथ उसके पीछे खड़ा रहेगा कि आपने एक कथित तौर पर करप्ट आदमी को जेल भेज दिया? नहीं, देखिए, जो आप कह रहे हैं कि इनके जेल जाने से, विक्टिम कार्ड तो हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले ही खेल दिया है। उन्होंने एसटी एक्ट के तहत जो मुकदमा ईडी पर किया है, वो उसमें क्या होगा क्या नहीं ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि एक आदिवासी को परेशान किया जा रहा है। तो एक बात तो ये, विक्टिम कार्ड जेएमएम खेलेगी और उसका फायदा जेएमएम को मिलेगा। दूसरी बात ये कि अभी 2 तारीख को कांग्रेस की यात्रा भी झारखंड में प्रवेश करेगी, जो 8 दिनों तक रहेगी और अक्रॉस द झारखंड, एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने तक जाएगी। तो उसमें भी जिस तरह से बिहार में उसको समर्थन मिला है, तो ये उम्मीद की जा रही है, कांग्रेस के लोग उम्मीद करते हैं कि उनको यहां भी वैसा ही समर्थन मिलेगा। और कांग्रेस के लोगों का तो यहां तक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री मोदी 4 तारीख को धनबाद में आने वाले थे, 3 तारीख को रांची आने वाले थे, 4 को धनबाद जाने वाले थे, और 4 को ही वो वहां पर एक रोड शो करने वाले थे। एक कारखाने का उद्घाटन था, फिर रोड शो था। इससे पहले जो तय कार्यक्रम यात्रा का है, उसमें राहुल गांधी भी 3 तारीख को धनबाद पहुंचने वाले थे, 4 को नगर भ्रमण और रोड शो करने वाले थे। लेकिन कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, जो भी वजह रही हो इसकी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उनके नेताओं में, कि देखिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी राहुल गांधी की यात्रा के चलते स्थगित हुआ। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब वो यात्रा निकलेगी और जी, एक सिंपैथी होगी जेएमएम को लेकर के, ऐसे में चीजें थोड़ी बहुत बदल सकती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछला प्रदर्शन दोहराना, मैं ये कहूं, ये तो नहीं कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उस चुनौती बढ़ जाएगी। ठीक जी, है राजेंद्र जी, आप रहिएगा, दर्शकों को एक बार फिर बता दें, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है।